क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड 33 एंड 1/3% ऑफ 27 लीटर्स। यहाँ पर 27 लीटर का 33 एंड 1/3% फाइंड करना है। कैसे करेंगे? यहाँ पर आपको लिखना है एक बार 33 एंड 1/3% ऑफ 27 लीटर। इसके बाद यहाँ पर ये जो परसेंटेज दिया हुआ है इसको आपको चेंज कर लेना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो 33 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 99 होगा, प्लस उसमें न्यूमरेटर 1 है ऐड कर देंगे तो 100, यानी कि ये चेंज हो जाएगा 100/3%। उसके बाद ऑफ 27 लीटर। इसके बाद यहाँ पर जो 100/3% है इसको भी चेंज करेंगे तो 100/3, और ये जो परसेंटेज का साइन है ये 1/100 होता है, तो यहाँ पर 3 के आगे या तो आप 2 जीरो लगा दीजिए यानी कि 300 लिखे, या फिर 3 × 100 लिख लीजिए। ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई का साइन और यहाँ पर 27 लीटर। यहाँ पर आप देखेंगे कि 100 न्यूमरेटर में भी है 100 डेनोमिनेटर में भी है, तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 3 से डिवाइड कर देंगे, ये 1 टाइम में और ये 9 टाइम में, तो इक्वल्स में आ जाएगा 9 लीटर। यानी कि जो 27 लीटर का 33 एंड 1/3% होगा वो कितना होगा? 9 लीटर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है कि व्हाट परसेंट इज 4.2 मीटर ऑफ 2100 सेंटीमीटर। यानी कि 4.2 मीटर जो है वो 2100 सेंटीमीटर का कितने परसेंट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 4.2 मीटर में है और ये 2100 ये क्या है? सेंटीमीटर में है। तो पहले इन दोनों के जो यूनिट हैं उनको भी सेम करना होगा। तो यहाँ पर जो परसेंटेज आपको फाइंड करना है परसेंटेज, तो उसके लिए यहाँ पर 4.2 मीटर और अपान में रखना है 2100 सेंटीमीटर इंटू 100%। इस तरह से परसेंटेज निकलेगा। यहाँ पर इस मीटर को चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4.2 इंटू 100, अब ये भी सेंटीमीटर हो जाएगा और इसके डेनोमिनेटर में भी सेंटीमीटर है तो 2100 सेंटीमीटर। यहाँ से आप सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल करेंगे और इधर ये जो 100% है इसको भी लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर 2 जीरो और यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल कर देंगे तो न्यूमरेटर में बचता है 4.2 और अपान में क्या रह जाता है 21 इंटू 100%। यदि इससे डिवाइड करेंगे 21 से तो 21 2 जा 42 होता है। यहाँ पर इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 420 अपॉन में 21%। ये जो 4.2 था इसमें 100 से मल्टीप्लाई करा दिया तो यहाँ पर 420 हुआ। 21 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम में और ये 20 टाइम्स में 420 को डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पर जो परसेंटेज आएगा वो हो जाएगा 20%। यानी कि 2100 सेंटीमीटर का 20% जो होगा वो 4.2 मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 81 सेंटीमीटर इज 4.5% ऑफ हाउ मेनी मीटर्स। यहाँ पर बताना है कि कितने मीटर का 4.5% 81 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बताना है वो मीटर में, और ये जो दिया हुआ है 81 इसकी यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। तो इसको चेंज करना होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि मीटर जो है वो कितना x है, यानी कि x मीटर का 4.5% 81 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 4.5 आपको लिखना है कि 4.5% ऑफ x इज इक्वल टू 81 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ये जो 4.5% ऑफ x माना है ये 81 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 81/100 मीटर। यहाँ पर 4.5 अपॉन में 100 हो जाएगा, इनटू में x होगा और इक्वल्स में हो जाएगा 81/100 मीटर।
ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर 4.5x इज इक्वल टू 81 मीटर। 4.5 से डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 81 अपॉन 4.5 और ये मीटर रहेगा। अब यहाँ पर 4.5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 81 इंटू 2 और अपॉन में क्या हो जाएगा 9। 4.5 टू जा 9 होगा, 9 से फिर डिवाइड कर देंगे तो 9 9 जा होता है 81। अब यहाँ पर 9 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 18 मीटर, यानी कि 18 मीटर का जो 4.5% है वो 81 सेंटीमीटर होगा या 0.81 मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, रमित स्कोर्ड 64 मार्क्स इन मैथ इन द फर्स्ट टर्म, इन द नेक्स्ट टर्म ही स्कोर्ड 80 मार्क्स, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज मार्क्स। यहाँ पर रमित ने पहले टर्म के एग्जाम में क्या किया, 64 मार्क्स उसको मिले और नेक्स्ट टर्म में उसको 80 मार्क्स मिले, तो यहाँ पर फाइंड करना है परसेंटेज इंक्रीज इन द मार्क। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है कि रमित स्कोर्ड इन फर्स्ट टर्म, पहले टर्म में उसको 64 मार्क्स मिले एंड सेकंड टर्म में जो नेक्स्ट टर्म हुआ उसमें उसको 80 मार्क्स मिले। तो यहाँ पर इनको सब्ट्रैक्ट कर लेना है 80 मार्क्स से 64 को, जिससे यह पता चले कि कितने मार्क्स का इंक्रीजमेंट हुआ। तो यहाँ पर जो इंक्रीज मार्क हैं 80 माइनस 64 होगा तो आ जाएगा 16 मार्क्स, यानी कि फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म में उसको 16 मार्क्स ज़्यादा मिले। अब यहाँ पर परसेंटेज फाइंड करना है तो 16 अपॉन 64 होगा, क्योंकि 64 मार्क्स पे इंक्रीजमेंट हुआ है तब 80 हुए हैं, तो यहाँ पर 16 अपॉन 64 इंटू 100% हो जाएगा। यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो 16 से ये 1 टाइम में, ये 4 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, देन 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 25% होगा, यानी कि उसके जो मार्क्स में परसेंटेज इंक्रीजमेंट हुआ है वो कितना हुआ, 25% का। क्वेश्चन 5 है, आउट ऑफ 1530 कैलकुलेटर्स 30% ऑफ कैलकुलेटर्स आर नॉट वर्किंग, फाइंड द नंबर ऑफ कैलकुलेटर्स इन वर्किंग कंडीशन। यानी कि 1530 कैलकुलेटर में से 30% कैलकुलेटर ऐसे हैं जो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, यानी कि ख़राब हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि नंबर ऑफ कैलकुलेटर्स इन वर्किंग कंडीशन, यानी जो ठीक ठाक कैलकुलेटर हैं, जो वर्किंग कंडीशन में कैलकुलेटर हैं, उनकी संख्या बतानी है। तो यहाँ पर टोटल जो कैलकुलेटर हैं उनकी संख्या है 1530, इसमें जो नॉट वर्किंग है वो है 30%। तो यहाँ पर यदि 30% कैलकुलेटर ऐसे हैं जो नॉट वर्किंग हैं, तो इसका मतलब है 70% कैलकुलेटर ऐसे हैं जो वर्क कर रहे हैं, यानी कि ठीक ठाक हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 30% नॉट वर्किंग है तो 70% हो जाएंगे वर्किंग, देन 1530 का 70% आप फाइंड कर लेंगे तो आ जाएगा आंसर आपका 1071। या फिर यहाँ पर हमने क्या किया है कि 30% नॉट वर्किंग है, तो यहाँ पर पहले उनकी संख्या निकाल ली है कि नॉट वर्किंग जो 30% है इनकी संख्या कितनी होगी, तो 30% ऑफ 1530 किया, इसको सॉल्व किया तो 30/100 इंटू 1530, यहाँ से 100 के ये दोनों जीरो, एक जीरो 30 का और एक 1530 के कैंसिल हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 459 आएगा। यानी कि इन 1530 कैलकुलेटर्स में से जो 459 कैलकुलेटर हैं वो क्या है, नॉट वर्किंग है। तो टोटल में से इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो कैलकुलेटर्स की संख्या है जो वर्किंग कंडीशन में है वो आ जाएगी 1071। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ बैग कॉन्टेन्स 20 रेड 40 ब्लू एंड 15 येलो बॉल्स, फाइंड द परसेंटेज ऑफ ब्लू बॉल्स एंड परसेंटेज ऑफ बॉल्स विच आर नॉट रेड। एक बैग में 20 रेड बॉल्स हैं, 40 ब्लू बॉल्स हैं और 15 येलो बॉल्स हैं। यहाँ पर आपको परसेंटेज बताना है ब्लू बॉल्स का, यानी कि टोटल बॉल्स का कितना परसेंट ब्लू बॉल्स हैं और टोटल बॉल्स का कितना परसेंट ऐसी बॉल्स हैं जो कि रेड नहीं है। तो यहाँ पर 3 कलर में है, रेड ब्लू येलो, तो जो रेड नहीं है वो क्या होंगी, या तो ब्लू होंगी या तो येलो होंगी। तो यहाँ पर आपको लिखना है सबसे पहले जो इनकी संख्या दी हुई है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, नंबर ऑफ येलो बॉल्स, ये 20, 40 एंड 15 है। परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले आप टोटल नंबर ऑफ बॉल्स फाइंड करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे, आ जाएगा 75। अब यहाँ पर जो पहला है कि परसेंटेज ऑफ ब्लू बॉल्स, तो आउट ऑफ 75 बॉल्स में से जो 40 बॉल्स हैं वो क्या है, ब्लू हैं। यहाँ पर दिया है कि नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी है, 40,
और टोटल कितनी है 75। तो आउट ऑफ 75 40 बॉल्स ऐसी हैं जो ब्लू है, तो 40/75 इंटू 100%। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 75 को 25 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम में, और 100 को डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम में डिवाइड होगा। देन यहाँ पर 40 इंटू 4 करेंगे तो 160, और अपान में कितना है 3। अब 160 को जब डिवाइड करेंगे 3 से तो यह आ जाएगा 53 एंड 1/3%। तो ये जो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स है उसका परसेंटेज है 53 एंड 1/3%। और ऐसी बॉल्स जो रेड नहीं है, तो यहाँ पर 3 कलर्स में से एक कलर रेड है, दूसरा ब्लू है, तीसरा येलो है। तो वो बॉल्स जो रेड नहीं हो या तो ब्लू है या तो येलो है, तो इन दोनों का सम कर लेंगे जो कि हो जाएगा 40 और प्लस 15 तो हो जाएगा 55। तो परसेंटेज ऑफ बॉल्स विच आर नॉट रेड, तो यहाँ पर आपको ब्लू और येलो वाली लेनी है जो कि 55 है, कितने में से आउट ऑफ 75 इंटू 100%। यहाँ पर भी वही 25 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 आएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा 4। 55 इंटू 4 करेंगे 220 होगा, अपॉन में 3 परसेंटेज, इसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे तो 73 एंड 1/3% आ जाएगा ऐसी बॉल्स का जो रेड नहीं है। क्वेश्चन 7 है कि राइमा सोल्ड हर गोल्ड रिंग एट ₹26,250 एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%। हाउ मच डिड द रिंग कॉस्ट हर। यानी कि राइमा ने अपनी गोल्ड रिंग 26,250 रुपीज़ में सेल की और उसको इस पर प्रॉफिट मिलता है 5% का। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस बताना है कि गोल्ड कितने रुपए की खरीदी गई थी गोल्ड रिंग। तो यहाँ पर जो आपको सेलिंग प्राइस दिया है उसको लिख लेंगे, प्रॉफिट परसेंट जितना दिया है 5% उसको लिख लेंगे, और आपको मान लेना है कि जो कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी है उस गोल्ड रिंग का वो क्या है एक्स है। तो जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो क्या होता है कॉस्ट प्राइस पर होता है यानी कि सीपी पर। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट हो रहा है 5% का वो फाइंड करेंगे, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा 5% ऑफ एक्स। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 5% 5/100 होगा, इंटू में एक्स, यहाँ पर 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा x/20। यानी कि जो x/20 है इतने रुपए का उसको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पर प्रॉफिट का फार्मूला होता है SP माइनस CP। तो यहाँ पर आप प्रॉफिट फाइंड कर चुके हैं x/20, और SP दिया हुआ 26,250 एंड CP आपने x माना है। तो यहाँ पर x/20 प्लस x इज इक्वल टू 26,250। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 21x/20 इज इक्वल टू 26,250। अब यहाँ पर 21/20 जब राइट साइड में जाएगा तो 20/21 हो जाएगा। देन 21 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1250 टाइम्स में ये पूरा डिवाइड होगा। इसके बाद 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 25,000। तो यहाँ पर जो गोल्ड रिंग की कॉस्ट प्राइस है वो क्या है 25,000 है, और उसको सेल किया गया 26,250 पे, जो कि इसमें जो डिफरेंस यानी कि जो प्रॉफिट हुआ वो कितना है 5% के बराबर। क्वेश्चन 8 है अ 30 मीटर रोल ऑफ वायर वाज बॉट फॉर ₹2,160 एंड इज सोल्ड फॉर ₹90 पर मीटर। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस एंड हेंस फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। यानी कि 30 मीटर तार का एक रोल है जो कि 2160 रुपये में खरीदा गया और उसको 90 रुपया प्रति मीटर की दर से बेचा गया। तो यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस हुआ उसको ज्ञात करना है। उसके बाद प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट, यदि प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट, लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि 30 मीटर रोल ऑफ वायर, तो यहाँ पर CP ऑफ 30 मीटर रोल ऑफ वायर कितना दिया है 2160। यहाँ पर आप फाइंड कर लेंगे CP ऑफ 1 मीटर रोल ऑफ वायर, क्योंकि यहाँ पर जो सेल किया गया है वो 90 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से। तो यहाँ पर या तो जो 90 रुपीज़ पर मीटर है तो 30 मीटर का सेलिंग प्राइस फाइंड कर लीजिए, या फिर यहाँ पर CP ही फाइंड कर लीजिए 1 मीटर का। तो CP ऑफ 1 मीटर रोल ऑफ वायर इसको 30 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 72, यानी कि 72 रुपीज़ पर मीटर की दर से खरीदा गया है वायर, और उसको जो सेल किया गया है 1 मीटर की कॉस्ट क्या है 90 रुपीज़। तो यहाँ पर जो पर मीटर डिफरेंस आता है वो 18 रुपीज़ का, यानी कि 1 मीटर वायर सेल करने पर 18 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि SP इज ग्रेटर देन CP, तो इस कंडीशन में प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना होगा 90 माइनस 72 करेंगे और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 30 मीटर, क्योंकि 30 मीटर रोल है तो 30 मीटर पर ही इसको फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 18 इंटू 30 इज इक्वल टू 540। यहाँ पर टोटल प्रॉफिट पूछ रहा है कितना होगा
तो यहाँ पर 30 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पर मीटर प्रॉफिट कितना होगा, वो 18 रुपीज़ का होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 540 रुपीज़ टोटल प्रॉफिट। इसका प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, तो प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100%। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 10 कैंसिल करेंगे। यहाँ पर 54 को 1 से, यहाँ पर 54 को जो डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, 216। इसके बाद इस 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 25। तो यहाँ पर जो परसेंटेज आ जाएगा वो 25% होगा। क्वेश्चन 9 है 250 kg ऑफ राइस इज बॉट एट ₹45 पर kg एंड सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5%। कैलकुलेट द लॉस एंड द SP ऑफ 1 kg राइस। यानी कि 250 किलोग्राम चावल 45 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीदे जाते हैं और उनको 5% के लॉस के हिसाब से उसको बेच दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है कि लॉस कितना हुआ और ये भी बताना है कि 1 kg राइस का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है। तो यहाँ पर आपको गिवन क्या है, सबसे पहले तो आपको 250 kg क्या है, क्वांटिटी दी हुई है राइस की। तो यहाँ पर लिख लेना है कि क्वांटिटी ऑफ राइस इज इक्वल टू 250 kg। देन यहाँ पर आपको CP भी फाइंड है पर केजी राइस का, तो CP ऑफ पर 1 kg राइस इज इक्वल टू 45 रुपीज़। अब यहाँ पर 250 kg राइस है, तो यहाँ पर चूंकि 1 kg राइस की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 45। तो 250 kg जो राइस है उसकी कॉस्ट फाइंड करेंगे तो 45 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा 11,250 रुपीज़। यानी कि टोटल कॉस्ट प्राइस जो है वो कितनी लगी, 11,250 रुपीज़। इसके बाद यहाँ पर जो लॉस परसेंट दिया हुआ 5% का है, तो लॉस इज इक्वल टू 5% ऑफ ₹11,250। इसको सॉल्व करेंगे तो 5% हो जाएगा 5/100, 100 से 10 एंड 11,250 में जो एक जीरो है ये कैंसिल होगा। देन यहाँ पर क्या करना है आपको, 5 1 जा 5/10 है तो 5 1 टाइम में और 5 या 2 टाइम में, यानी कि 1/2 इंटू 1125। यहाँ से बचता है 11,250 से एक जीरो लेस हो जाएगा तो 1,125 बचेगा और ये जो 5/10 था ये 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर 1125 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ₹562.50। तो ये क्या हम फाइंड कर रहे थे, ये लॉस फाइंड कर रहे थे। यानी कि इसको जो टोटल लॉस हुआ है ₹562.50 रुपये का लॉस हुआ है। तो एक चीज़ तो यहाँ पर फाइंड हो गई, कैलकुलेट द लॉस। देन यहाँ पर फाइंड करना है SP ऑफ 1 kg राइस। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जो SP ऑफ 1 kg राइस है वो या तो जैसे इस प्रकार से हमने देखा कि SP ऑफ 250 kg राइस पहले फाइंड कर लेते हैं, जो टोटल कॉस्ट प्राइस था उसमें से जो लॉस हुआ है इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी कि इतने रुपए के चावल खरीदे थे और उसमें 562 रुपये 50 पैसे का नुकसान हुआ तो माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 10,687.50। टोटल जो 250 kg राइस है वो 10,687.50 रुपीज़ का बिका। तो यहाँ पर इसको 1 kg राइस की अगर हमको सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है तो 250 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ₹42.75। तो ये ₹42.75 क्या होगा, ये सेलिंग प्राइस होगा 1 kg राइस का। या फिर आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, जो सेलिंग प्राइस है 1 kg का, यहाँ पर देखेंगे कि जो कॉस्ट प्राइस है 1 kg राइस का वो कितना है, ₹45। और क्वेश्चन में मेंशन है कि इसको लॉस कितना होता है, 5% का। तो ₹45 जो दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस 1 kg राइस का, इसका 5% फाइंड करेंगे तो इंटू 5/100 होगा। यहाँ पर 5 1 जा 5 20 जा, यानी कि आ जाएगा 1/20। 2 से डिवाइड करेंगे 45 को तो ये होगा 22.5 आएगा। और 10 में और है तो 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2.25। यानी कि पर केजी जो कॉस्ट प्राइस है 45 रुपीज़, उस पर नुकसान जो इसको लॉस हो रहा है 2.25 रुपीज़ का हो रहा है। तो यहाँ पर यदि इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 45 से माइनस करेंगे 2.25 तो ये आ जाएगा 42.75। तो पर केजी जो सेलिंग प्राइस है वो आ जाएगा 42.75। तो यहाँ पर आप पर केजी पर भी निकाल सकते हैं, या फिर टोटल जो लॉस हुआ है उसको टोटल कास्ट प्राइस से सब्ट्रैक्ट करके 250 केजी से डिवाइड करेंगे तब भी आ जाएगा 42.750। क्वेश्चन 10 है, अ स्कूटर इज एडवर्टाइज्ड एट ₹24,000 if Jaya pays a deposit of ₹6,000 and then borrows the remainder at ₹12% per annum simple interest over 3 years, what are her monthly repayments। यानी कि एक स्कूटर
का एडवर्टाइजमेंट दिया गया जो कि 24,000 था। अब जया ने क्या किया, उसमें 6,000 रुपये जमा किए और बाकी जो अमाउंट बचा उसको 12% पर एनम के दर से 3 ईयर्स के लिए उधार लिया, जिसको उसको मंथली रीपेमेंट करना था। तो यहाँ पर आपको बताना है कि उसकी मंथली रीपेमेंट कितनी हुई। तो यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ स्कूटर दी है 24,000, उसने जो डिपॉजिट किया वो 6,000 था। तो रिमेन कॉस्ट क्या बची, यहाँ पर 24,000 से 6,000 उसने सबमिट कर दिए, तो बचते हैं 18,000। अब ये 18,000 रुपीज़ को वो 12% पर एनम की दर से 3 ईयर में पे करना चाहती है, तो उस पर इंटरेस्ट भी लगेगा 12% का। तो कितना अमाउंट उसको पर मंथ देना होगा, तो यहाँ पर पी हो जाएगा ₹18,000 जो कि ये प्रिंसिपल कवर करेगा। एंड आर है, रेट जो दिया है वो 12% का, टाइम कितना है 3 ईयर्स का है। तो यहाँ पर एस आई फाइंड करते हैं, PRT/100, यहाँ से 100 के 20 लेस कर देने हैं और 18,000 के 20, तो बचेगा 180 इंटू 12 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 36। 180 और 36 का मल्टीप्लाई होगा तो 6,480। ये जो 3 ईयर्स में 18,000 रुपीज़ का 12% पर एनम की दर से जो इंटरेस्ट बनेगा वो होगा 6,480। तो 18,000 रुपीज़ तो उसको देने ही देने थे, साथ में 6,480 रुपीज़ उसको एज आ इंटरेस्ट देने पड़ेंगे। तो जो टोटल अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ पर 18,000 प्लस 6,480 ये मिलकर के हो जाएगा 24,480, यानी कि उसको 3 साल में 24,480 रुपीज़ देने हैं। अब यहाँ पर हर मंथली रिपेमेंट बताना है, तो चूंकि 3 ईयर्स में 36 मंथ हो जाएंगे, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, 3 ईयर में 36 मंथ हो जाएंगे। और ये जो अमाउंट है 24,480 इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर पहले 6 से डिवाइड किया गया, तो ये आ जाएगा 4,080। अब 4,080 को 6 से और डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ₹680, यानी कि उसको पर मंथ ₹680 रीपेमेंट करने हैं। क्वेश्चन 11 है, अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 16 ईयर्स एट एसआई, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट ट्रिपल इटसेल्फ। यानी कि कोई धन है जो कि 16 ईयर में सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, खुद का डबल हो जाता है, तो कितने सालों में ये ट्रिपल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको टाइम बताना है कि कितने ईयर्स में ये ट्रिपल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप मान लेते हैं कि जो सम ऑफ मनी है वो क्या है, x रुपीज़ है। अब ये प्रिंसिपल हो जाएगा x, चूँकि ये डबल हो जाता है इसका मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा 2x। और यहाँ से जब SI फाइंड करेंगे तो जो अमाउंट होता है उसमें से प्रिंसिपल माइनस करेंगे, यानी कि A माइनस P इज इक्वल टू आता है सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर 2x माइनस x करेंगे तो ये हो जाएगा x। यहाँ पर 2x अमाउंट है, चूंकि ये डबल हो जाएगा, तो डबल होने में क्या है कि जैसे x था मूलधन और डबल होगा तो कितना होगा 2x होगा, तो ये अमाउंट कहलाएगा जिसमें इंटरेस्ट भी ऐड होगा। तो इंटरेस्ट कितना है x, तो x था मूलधन और x उसमें इंटरेस्ट ऐड हुआ तो कितना हो गया 2x, जो कि अमाउंट कहलाता है। तो यहाँ से SI फाइंड हो गया x, टाइम दिया हुआ है 16 ईयर्स का, और यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको स्मॉल r मान लेंगे। तो यहाँ से SI का फार्मूला लगाएंगे, चूँकि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है PRT/100। यहाँ पर SI की वैल्यू x है, P की वैल्यू भी x है, रेट ऑफ इंटरेस्ट स्मॉल r रखेंगे, टाइम दिया है 16 ईयर का, एंड अपॉन में हो जाएगा 100। ये 100 मल्टीप्लाई करेगा x में तो ये हो जाएगा 100x, और अपॉन में आ जाएगा x इंटू आर, x इंटू 16। तो यहाँ पर x इंटू 16 इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा r। यहाँ से 100x में मल्टीप्लाई कर रहा तो 100x हो गया, न्यूमरेटर में x और 16 आ जाएगा इसके डिनोमिनेटर में। यहाँ से आप x कैंसिल कर देंगे तो जो r है वो कितना आ जाएगा 100/16%, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कर लिया जो कि 100/16% का था। देन अब इसके बाद आते हैं कि इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट ट्रिपल इटसेल्फ। तो यहाँ पर भी जो होगा प्रिंसिपल वो क्या है x ही है, अमाउंट कितना हो रहा है वो ट्रिपल हो रहा है, यानी कि 3x हो रहा है। तो इसमें जो SI है वो कितना है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना जुड़ा, ये हो जाएगा A माइनस P। तो A है 3x और इसमें से P है x, तो यानी कि 2x इसमें क्या जुड़ा, इंटरेस्ट जुड़ा। तो यहाँ पर जो मूलधन है वो x ही है, लेकिन अमाउंट क्या हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, इसका मतलब 2x इसमें इंटरेस्ट जुड़ा। यहाँ पर टाइम पूछ रहा है तो t इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, और r आपके पास पहले से है जो कि 100/16% है।
तो यहाँ पर SI का फार्मूला लगाएंगे, SI इज इक्वल टू वही फार्मूला PRT अपॉन 100। यहाँ पर SI दिया हुआ है 2x इज इक्वल टू P है x, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 100 अपॉन 16 इंटू टाइम फाइंड करना है, और यहाँ पर डेनोमीटर में होता है 100। तो यहाँ से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2x इंटू 16 तो हो जाएगा 32x अपॉन में आ जाएगा x इज इक्वल टू t। यहाँ से x कैंसिल होगा तो जो टाइम है वो कितना है 32 ईयर्स। तो यहाँ पर 16 ईयर में वह अमाउंट जो है यानी कि तो यहाँ पर 32 ईयर्स में डबल हो जाता है, तो यहाँ पर 16 ईयर्स में डबल हो जाता है और 32 ईयर्स में ट्रिपल हो जाएगा। क्वेश्चन 12 है, ए लेंट ₹600 टू बी फॉर 2 ईयर्स एंड ₹150 टू सी फॉर 4 ईयर्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिसीव्ड ₹90 ऑल टुगेदर फ्रॉम बोथ एज सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि ए ने बी को 600 रुपये उधार दिए 2 साल के लिए और सी को 150 रुपये उधार दिए 4 साल के लिए, और इन दोनों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो क्या है, इक्वल है, यानी कि सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और इन दोनों से उसको जो इंटरेस्ट रिसीव होता है वो कितना टोटल मिला करके ₹90। बी से और सी से दोनों से मिल करके 90 रुपीज़ का इंटरेस्ट उसको मिलता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि जो 600 रुपये है ये क्या दिए, इसने बी को उधार दिए है कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो यहाँ पर 2 आपके प्रिंसिपल होंगे, 2 यहाँ पर टाइम है, और 2 होने चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सेम है। तो यहाँ पर हमने पहले के लिए जो बी के लिए उसको P1 लिखा है, P1 इज इक्वल टू ₹600, और इसी तरह से P2 क्या हो जाएगा ₹150, और टाइम 1 यानी कि जो T1 है वो कितना है 2 ईयर्स का, और सी के लिए जो टाइम है 4 ईयर्स का है, तो ये T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 ईयर्स। अब यहाँ पर चूंकि R1 और R2 ये दोनों क्या है, सेम है, दोनों को एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया गया है, तो R1 इज इक्वल टू R2 इसको मान लिया है कैपिटल R, और यहाँ पर जो SI दिया हुआ है वो ₹90 है। तो इतना तो आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ पर हम SI फाइंड करते हैं, तो जो B से SI उसको मिलेगा और जितना C से SI मिलेगा वो दोनों मिल करके क्या होगा ₹90 के। तो यहाँ पर SI इज इक्वल टू हो जाएगा SI फर्स्ट प्लस SI सेकेंड, यानी कि ये जो SI आएगा और C से जो मिला SI होगा दोनों मिल करके 90 रुपीज़ होंगे। तो यहाँ पर SI इज इक्वल टू SI फर्स्ट प्लस SI सेकेंड। यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है 90 रुपीज़ है। इसके बाद जो SI फर्स्ट होगा तो इसका फार्मूला लिखेंगे, तो इसमें सब में 1 लगा देंगे, यानी कि P1 इंटू R1 इंटू T1 अपॉन 100 प्लस SI सेकेंड जो होगा इसमें P2 इंटू R2 इंटू T2 अपॉन 100। अब यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो जो P1 है वो कितना है 600 है, और R1 की वैल्यू R है, और T1 की वैल्यू क्या है 2 है, अपॉन में 100 होगा। इसी तरह से P2 इज इक्वल टू 150 एंड R2 इज इक्वल टू R है, एंड T2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 100। अब यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे, 0 इसके 100 के 2 0, 600 के 2 0, तो यहाँ पर आता है 6 इंटू 2 12, और साथ में क्या है R प्लस बीच में लगा हुआ है। यहाँ से 1 0 कैंसिल कर देंगे इसका, तो बचेगा 15 इंटू 4, तो 15 इंटू 4 ये जो होगा ये हो जाएगा 60R अपॉन में क्या होगा 10, यहाँ से 1 0 और कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 6R। तो यहाँ पर 90 जो इक्वल टू है 12R प्लस 6R मिल करके हो जाएगा 18R। तो 18R इज इक्वल टू 90, तो 18 से डिवाइड करेंगे 90 को, तो 18 1 जा 18 5 जा होता है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगा वो 5% होगा। तो यहाँ पर 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसने बी को ₹600 दिए 2 ईयर्स के लिए, और सी को ₹150 दिए 4 ईयर्स के, और उसको जो इंटरेस्ट रिसीव होता था वो कितना 90 रुपीज़। क्वेश्चन 13 है, अंशु bought an article for ₹1215 and spent ₹35 on its transportation. At what price should she sells the article to have a gain of 24%? यानी कि अंशु ने किसी वस्तु को 1215 रुपये में ख़रीदा और उसके ट्रांसपोर्टेशन में 35 रुपीज़ उसके खर्च हुए। देन आपसे पूछता है कि वो किस सेलिंग प्राइस उसका बताना है
जिससे कि उसको 24% का गेन हो, यानी कि कितने रुपए की बेचे जिससे उसको 24% का गेन हो, लाभ हो जाए। तो यहाँ पर जो सीपी दिया हुआ 1215 दिया हुआ ट्रांसपोर्टेशन, तो यहाँ पर जो सीपी दिया हुआ है वो 1215 दिया है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो दी है वो कितनी है, 35 रुपीज़ है। ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो जो टोटल सीपी हो जाएगा वो 1250, यानी कि उसको जो आर्टिकल पड़ा वो कितने का पड़ा, 1250 रुपीज़ का। अब चूंकि उसको 24% का गेन चाहिए तो यहाँ पर गेन परसेंटेज दिया है 24%, तो गेन फाइंड कर लेते हैं 24/100 इंटू 1250। यहाँ पर जीरो कैंसिल होगा, 100 का एक 1250 का, तो बचता है 24 इंटू 125/10, मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 3000/10। यहाँ से एक जीरो और कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 300। तो यानी कि जो 24% है वो 1250 का कितना आएगा, ₹300। तो 300 रुपीज़ उसको गेन चाहिए। तो यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा आर्टिकल का वो होता है सीपी प्लस गेन, यानी कि जितने की कास्ट प्राइस है प्लस जितना उस पर प्रॉफिट हुआ है ऐड कर देंगे तो 1250 प्लस 300 इक्वल टू आ जाएगा ₹1550 या फिर 1550।